Hello everyone, welcome back to my channel पूर्णिमा फुल मून वी। आज हम करेंगे प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट फर्स्ट पार्ट। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो क्वेश्चन है ये 16 मार्क्स में आ सकता है। इसमें आपको क्या क्या करना है एग्ज़ाम में, इसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन देना है कि ये किस चीज़ पे बेस है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बेस है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताना है। देन उसके बाद हमें बताना है प्याजे के बारे में थोड़ी बहुत 2-3 लाइन। उसके बाद हमें उसकी स्टेजेस बतानी है। तो ये 16 मार्क्स में ये क्वेश्चन होगा और इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो है क्या? कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक प्रोसेस है जो कि माइंड से रिलेट करती है किसी भी बच्चे के, किसी भी इंडिविजुअल के, उसके मेंटल लेवल से, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, जैसे कि वो उसका सेंस करने का प्रोसेस, उसका परसेप्शन, उसकी इमेजिनेशन, मेमोरी, रीजनिंग, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से। ठीक है, पहले हमें ये बताना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या। देन उसके बाद हम करेंगे प्याजे के बारे में, लिखेंगे कि प्याजे था कौन। तो जो जीन प्याजे था वो एक स्विस बायोलॉजिस्ट था जो कि बाद में क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि उसने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के ऊपर जो है अपना अध्ययन किया था। उसने अपने अर्ली एजेस में क्या किया, बच्चों पे अध्ययन करना स्टार्ट किया। ठीक है, उसने अपने ही बच्चों पे जो है बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर जो है स्टडी करनी स्टार्ट की। ठीक है, ये 2-3 लाइन जो है प्याजे के बारे में बतानी है कि इनका जन्म कब से कब हुआ था, 1896 टू 1980। देन उसके बाद हम बताएंगे कॉन्सेप्ट्स क्या हैं जो प्याजे की थ्योरी है, प्याजे ने क्या क्या कॉन्सेप्ट्स दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो जो है जैसे कि फिज़िकल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसी तरह जो ह्यूमन बॉडी का जो माइंड है वो भी दो तरह से, उसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जिसे फर्स्ट को कहते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड सेकंड को कहते हैं कॉग्निटिव फंक्शनिंग। तो फर्स्ट करते हैं कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है क्या? जो इनिशियल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है किसी भी शिशु का, उसमें क्या सोचा जाता है कि उसमें उसकी मेंटल एबिलिटीज़, उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ या उसकी क्षमता, पोटेंशियल किसी भी काम को करने के लिए, जैसे कि उसका किसी भी चीज़ को देखना, उसकी तरफ पहुंचना या उस चीज़ को पकड़ना, ये सब क्या है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ पे जो है डिपेंड करती हैं। जो प्याजे है, इन एक्टिविटीज़ को प्याजे ने क्या नाम दिया, स्केमास, या जो भी पोटेंशियल है, जो भी बच्चे की क्षमता है, उस सब को क्या नाम दिया उसने, स्केमास, जो कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसी की भी थिंकिंग पावर के। ठीक है, अब इसने कहा कि इट रिवर्स टू वंस जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी और पोटेंशियल टू सर्च ऑब्जेक्ट्स। जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज होते हैं टू स्पेसिफिक स्टिमुलाई सच एज मदर्स निपल स्पून। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग में बच्चा करता है। वो जो स्केमास होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट को, किसी भी इंडिविजुअल के कॉग्निटिव स्ट्रक्चर को, जो कि उसको हेल्प करते हैं किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, ये स्केमास थे। देन कॉग्निटिव फंक्शनिंग में क्या क्या आता है, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चर है वो उसमें फंक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने इन्वायरमेंट में अडेप्ट करता है, सर्वाइव करता है। ठीक है, और उसकी धीरे धीरे ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किस पे, उसकी इंटरेक्शन होती है, अडेप्टेशन होती है उसके फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट में किसी भी इंडिविजुअल की। जो टास्क है अडेप्टेशन का वो कैरी किया जाता है असिमिलेशन और अकोमोडेशन, दो प्रोसेस के द्वारा। बच्चे का किसी भी इन्वायरमेंट में खुद को ढालना, सर्वाइव करना, उसको क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। देन असिमिलेशन और अकोमोडेशन से ये दो प्रोसेसेस होती हैं। असिमिलेशन क्या है, ये इससे क्या अभिप्राय है,
जो भी बच्चे की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसकी नॉलेज है, ठीक है, और उसका इन्वायरमेंट है, वो इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो भी उसकी प्रीवियस नॉलेज है उसका कलेक्शन ही क्या कहलाता है, असिमुलेशन, ठीक है। हिज कॉग्निटिव स्ट्रक्चर अबाउट ओल्ड टॉयज़ को लेके उसकी असिमुलेशन क्या है, वो स्टार्टिंग में क्या करता है, उसको शक करता है, तो कोई भी उसको ऑब्जेक्ट दिखे, कोई भी खिलौना दिखे तो उसका पहला रिएक्शन क्या होता है, वो उसको शक करता है, वो उसका पहला एक्ट होता है, ठीक है। अगर दूसरा केस ले लो, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट हमने छोटे के बजाय उसको बढ़ा दिया तो वो उसके माउथ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है, तो उसको कुछ अपनी एबिलिटीज़, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में चेंज को यूज़ करना होगा कि वो उसको कैसे यूज़ कर सकता है टॉय को, तो मॉडिफाई करना पड़ेगा उसको अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है उसमें। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, अकोमोडेशन की। पुरानी जो उसकी नॉलेज थी उसमें उसने मॉडिफाई किया, देन उस चीज़ को क्या किया, यूज़ किया या उसके साथ खेला किसी भी टॉय के साथ, तो उसे क्या कहेंगे, अकोमोडेशन, ठीक है। तो बच्चा क्या करेगा, या तो उसके साथ उसको पुश कर सकता है या उसको पुश कर सकता है टॉय को, ठीक है, उसको शक करने के बजाय, तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। उसने क्या किया, न्यू टेक्निक्स का यूज़ किया, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, अकोमोडेशन। असिम इन द प्रोसेस ऑफ अकोमोडेशन वन हैज़ टू लर्न न्यू वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग, ठीक है। तो अकोमोडेशन में क्या है, बच्चा नए चीज़ें सीखता है, उस नए नए तरीके निकालता है अपनी थिंकिंग के द्वारा, बिहेविंग के द्वारा, मॉडिफाई करता है चीज़ों को कि इस टॉय के साथ मैं कैसे खेलूँ, तो इसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन, ओके। और इसके साथ साथ क्या है, जो असिमुलेशन और जो अकोमोडेशन की प्रोसेस हैं वो लिंक होती हैं किसी भी बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट से। तो पियाजे ने जो है पोस्टुलेट किया, एक कॉन्सेप्ट पोस्टुलेट किया जिसे कहते हैं इक्विलिब्रेशन। उसने बताया कि जो प्रोसेस है असिमुलेशन की, अकोमोडेशन की, वो हेल्प करती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए उसके इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, इक्विलिब्रेशन। असिमुलेशन और अकोमोडेशन इज इक्वल टू इक्विलिब्रेशन, ठीक है, ओके। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल पूर्णिमा फुल मून वी। थैंक यू।